प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर आज शबरंग का यह 5वां भाग है। 1429वां कार्यक्रम और 5वें वर्ष की 19वीं शाम है। 15 अगस्त करीब है और स्वतंत्रता और देशभक्ति के गीतों की आजकल मोहन कीर्ति पटल पर भरमार है। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। और इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से ही आदरणीय हमारे गुरुवर दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत प्रणाम। और भूमि आधार नैनीताल से जुड़े हैं भीमताल के रहने वाले आदरणीय गुरुवर सुरेश चंद्र उप्रेती जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है आपको। और हल्द्वानी से जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, बहुत अभिनंदन है। रानीखेत से जुड़ी हैं दीदी गीता सती दीदी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूँ आपको। और आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी जुड़े हैं उत्तरकाशी से, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे बुजुर्ग साहित्यकार, बहुत बहुत प्रणाम है। और प्रणाम के साथ अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सोनू उप्रेती जी, मनान से जुड़ी हैं अल्मोड़ा से, बहुत बहुत अभिनंदन है, सबको प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इस संचालन कर कृतार्थ करेंगे। सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत है, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर ये सबरंग कार्यक्रम का 5वां भाग है। पांचवा भाग आज चल रहा है। तो हमारे एक बड़े अभिनव प्रयोग मोहनदा के दिमाग में आते रहते हैं और वो चलते रहते हैं और वो फिर रच बस जाते हैं। हम लोग उसी के अनुरूप चलते हैं, अपने को ढाल लेते हैं और उसी रंग सरिता में प्रवहमान हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मंच में हमारा इंतजार रहता है, हमेशा रोज इंतजार रहता है कि 7 बजे और अपनी नई नई लोगों की कृतियां रचनाओं को सुने और गीत गजल। और आज का ये विशेष जो विशेषांक है चल रहा है स्वतंत्रता पे आधारित अगर कोई रचनाएं हों जिनको गाया जा सके, जो पुरानी हमारे गीतकारों, गायकों, संगीतकारों के द्वारा रचनाबद्ध जो संगीतबद्ध जो है उनको हम प्रस्तुत कर सकें, उनको स्मृत करते हुए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये एक अभिधारणा थी इस कार्यक्रम के पीछे और वास्तव में ये सार्थक भी सिद्ध हो रही है। और जो हम लोग जिन गीतों को भूल से गए थे, उनके रचनाकारों को, गीतकारों को, वो पुनः हमारे मस्तिष्क में ताजा हो जा रहे हैं दूसरों के माध्यम से, या हम खुद उसको छांट करके ला रहे हैं, आज मैंने ये प्रस्तुत करना है। तो ये चल रहा है, सतत चल रहा है और बड़ा अच्छा इसका जो प्रयास है उसके लिए साधुवाद है मोहनदा को। तो आज कार्यक्रम का प्रारंभ करते हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे कुमाऊनी में लिखते हैं, जो उनकी विशेषता यह है कि रौ वर्ण का प्रयोग उनकी रचनाओं में नहीं होता है और उनकी जो स्मरण शक्ति है इतनी विलक्षण है कि हम लोग को तो एक छोटी सी कविता के लिए भी डायरी का प्रयोग करना पड़ा, देखना पड़ता है, वो उनको याद रहती है। और
जिस भी प्रसंग में गले उन्होंने बहुआयामी क्षेत्र में उनकी कुमाऊनी रचनाएं, जबकि कुमाऊनी क्षेत्र फिर भी सीमित हो जाता है हिंदी की अपेक्षा, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और उनकी प्रस्तुतिकरण की शैली भी एक अद्भुत है। तो आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को आमंत्रित करते हैं सबसे पहले। मोहन गिरी पटल पर मैं सभ्य विद्वजनों को प्रणाम करना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने को टाइम दे। संचालक महोदय बहुत अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। आज को कम से कम 50 साल पहले बड़ाची गीत की बात का 14-15-16 साल चली ब्याह जाची, इससे एक लगभग सच्चाई में यह गीत छो तब को बिता हो गए कसो क्या हो ये गीत सुनो को आप दुख छो। ये 16 साल लक्ष्म का पड़ गए दुख, ये 16 साल लक्ष्म का पड़ गए दुख, ये बाला तनाव लक्ष्म का पड़ गए दुख, ये नाने छेनाव लक्ष्म का पड़ गए दुख। को जन्म जी सोची हया निभती अपापा, को जन्म जी सोची हया निभती अपापा, नन छिना कोनी जो छोड़ी गया हो मैं बापा, वह गई आना था निमेल में बाबू सुख, ये 16 साल लक्ष्म का पड़ गए दुख, ये नाने छिना लक्ष्म का पड़ गए दुख। व्याधिन की भोली छिऊ है सियान हो टिकावा, व्याधिन की भोली छिऊ है सियान हो टिकावा, स्वामी मत पलटन में आप है गई बिहावा, अब दुनिया के कुल ससुल मुख में थुक, ये 16 साल लक्ष्म का पड़ गए दुख, ये नाने छिनाव लक्ष्म का पड़ गए दुख। हे विधाता कैसे अब कस फूट भागा, हे विधाता कैसे अब कस फूट भागा, मैं तो कब दिस छूटा उजड़ अपन सुहागा, आई आँखों आंसू पछिए थामी बेथोती टुक, ये 16 साल लक्ष्म का पड़ गए दुख, ये नने छिना लक्ष्म का पड़ गए दुख। सोचे सोचे लक्ष्म को अब ये छुड़ाड़ा, सोचे सोचे लक्ष्म को अब ये छुड़ाड़ा, या तो खानू फांसी अब या पड़ू में भ्याऊ का भाड़ा, देते उगन जानी मैं बिचानू का को मुखुआ, ये 16 साल लक्ष्म को पड़ गई दुख, ये बाला तनाव लक्ष्म को पड़ गई दुख। मैं स्वानिक दगड़ुआ का कैसा छन नान तीन, मैं स्वानिक दगड़ुआ का कैसे छन नान तीन, मिके आस मुझे कैसा काटू अब दीन, नेती अब आँखों में नींद पेट मने तीनो फुकुआ, ये नान छिना बटी के ये लक्ष्म को पड़ गए दुखुआ, ये बाला तनाव लक्ष्म को पड़ गए दुख।
एक तीन पद आयचे सर्व मी भूलगो माफी चाहूँ आप लोगों में लेखन छने धन्यवाद। बहुत सुंदर लेखनी, अपनी लेखनी जो गूढ़ हमारे तत्व हैं जिन पे प्राय ध्यान उतना नहीं गया है, उस पर भी अपने उस युक्ति को चरितार्थ किया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत गूढ़ता से, और कोई भी पहलू ऐसा हमारे ग्रामीण अंचल का और जो विकासशील भारत से लेकर के ग्रामीण अंचल तक कोई भी पहलू है जिस पर आपके दृष्टि गई है, उस पर कहीं पर कारुणिक वेदना है, कहीं पर अन्य प्रसंग है, और कहीं पर उस पर कटाक्ष करना है, तो कहीं भी लेखनी चूकी नहीं है, चाहे व्यंग्य हो, चाहे हास्य हो, या कारुणिकता हो। तो गोपालदा का अभिनंदन, और गोपालदा की रचनाओं से हम अभिभूत होते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। हम दीदी गीता सती हैं, उनको सुनेंगे हम। दो पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूँ। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं, देखिए दिल कह रहा है मेरी मंजिल आप हैं, प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप। गीता दीदी प्रकट हो और अपने कुछ खजाने से अपना कोई गीत सुनाएंगी। गीता दीदी, नेट की गड़बड़ी तो नहीं होगी? नेट अभी तक तो ओपन थी। चलिए, तब तक जब तक उनका नेट सही होता है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इन पंक्ति के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी और अपनी एक बेबाक शैली में जाने वाले हमारे डॉक्टर DS कालाकाटी जी। धन्यवाद। आज का अच्छा जोक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी, हसमुख जी को नमन करते हुए, हमारी बहन शोभा पांडे जी, गीता बहन, दिनेश पांडे जी, आदरणीय सुरेश चंद उप्रेती जी, मोहन जोशी जी, सबको नमन करते हुए, बम्बई का बाबू एक 1960 की फिल्म थी, तो उससे कुछ जैसा भी है टोटा बोटा कोशिश करता हूँ सुनाने की। चल रे सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रे सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परते टुकड़े को दिल के, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, ममता का आंचल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना, छूटे गया छूटे गया रे, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है, कोई यहाँ
कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। धन्यवाद। धन्यवाद कालाकोटी जी, बहुत बढ़िया, बहुत मधुर गीत ये था अपने समय का। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बहुत पुराना, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ये भाव और वात्सल्य रस से परिपूर्ण ये गीत, बिल्कुल आंखों में इसको सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो गीता दीदी भ्रमण पे है, शायद नेट बाधित हो जा रहा है बीच में, कि आप तुरंत आ जाइए, प्रकट हो जाइए, नहीं तो फिर बीच में नेट स्पीड की दिक्कत आएगी। गीता दी माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, माइक नहीं खुला अभी आप। हाँ हाँ ठीक है। जी, सभी पटल में सम्मानित सभी श्रद्धेय लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। सर, एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के सामने करती हूँ। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू खेले खेल गई मेरा खिलौना है तू, जिससे बधी हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू, नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का प्यारा है तू, चंदा है तू। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज, मैं वारी रे मैं बलिहारी रे, घूंघट में गुड़िया को आती है लाज, यूं ही कभी होगी शादी तेरी, दूल्हा बनेगा कुंवारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू। उर्वाई वन में उड़े पंछी, चमन में उड़े, राम करे कभी हो के बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े, जो भी तुझे
देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू, चंदा है तू मेरा। डॉक्टर साहब आदमी सुरेश चंद जी होगी ना, कुछ नहीं उनको बुले लग रहा आज। हाँ, मैं यही सोच रहा था। वे गीता दी का मेरे ख्याल से फिर नेटवर्क बाधित हो गया। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से सुरेश चंद्र जी हमारे मध्य मेरा परिचय आज पहली बार हो रहा है। शायद आप भी अध्यापन में हैं और हमारे दिनेश पांडे जी, मैं स्वयं हम लोग अध्यापन से ही हैं। तो दो पंक्तियों के माध्यम से बुलाता हूँ। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई, छुप गए तारे नजारे होए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, तूने काजल। तो दिल ने दिल को पुकारा है, तो दिल मिले, दिल से मिले तो तब एक नई रौनक, नया मोहन कृति पटल की उत्पत्ति होती है। तो मोहन कृति पटल पर स्वागत करते हुए सुरेश चंद्र उप्रेती जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि अपने गीत से, रचनाओं से आह्लादित आप्लावित करेंगे। सुरेश चंद्र उप्रेती जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? शायद पटल पर अभी मौजूदगी नहीं है। चलिए तब तक हम आगे बढ़ाते हैं। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया ये कैसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया कुछ ऐसी, पागल मनवा सोच में डूबे, सपनों का संसार लिए, कौन आया। तो कौन आया, तो उसको मैं उजागर कर देता हूँ। हमारे हसमुख जी, गिरीश दाजू आए इस पटल पर हमारे इस सब कार्यक्रम की शोभा को आगे और बढ़ाने के लिए। गिरीश दाजू प्रणाम, अभिनंदन, आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए हम व्यग्र हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूँ। और एक गीत जो इसका मुखड़ा किसी बहुत बड़े कवि ने लिखा था, बाकी उसके स्टेंजा कहीं मिले नहीं, मैंने निकालने की कोशिश की, तो कुछ स्टेंजा मैंने अपनी तरफ से निर्मित की है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुखड़ा आपने सुना होगा कभी, सबको स्वागत। वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामलाम प्यारी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामलाम प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, नमो नमो सब जग की जननी, इसी कोटि बिहारी, वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामलाम प्यारी, उन्नत सुंदर बाल हिमाचल, उन्नत सुंदर बाल हिमाचल, सिर पर
भारती चरण पकड़ती विमल सिंधु जल श्यामल कोटि बिहारी वंदे जननी भारती धरणी वंदे जननी भारती धरणी सस्य श्यामलाम प्यारी गंगा यमुना निर्मल पानी गंगा यमुना निर्मल पानी कल कल तान सुनाए लाज तिहरी तिरंग चुनरिया लाज तिहरी तिरंगी चुनरिया शान वो जान हमारी वंदे जननी भारती धरणी वंदे जननी भारती धरणी सस्य श्यामलाम प्यारी हर मजहब को गोद लिया है हर मजहब को गोद लिया है भेद भाव नहीं जाए भेद भाव नहीं जाए धन्य धन्य है भारती धरणी धन्य धन्य है भारती धरणी जग तुम पर बलिहारी वंदे जननी भारती धरणी वंदे जननी भारती धरणी सस्य श्यामलाम प्यारी नमो नमो सब जग की जननी नमो नमो सब जग की जननी ईश कोटि बिहारी वंदे जननी भारती धरणी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर धन्यवाद बहुत साहब। सुंदर। वंदे जननी भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी। बहुत सुंदर। गिरिजा जी की आवाज में इतना भराव है और बहुत मजा आ जाता है। बहुत आवाज, एक गंभीर आवाज सधी भी, तो इस उम्र में भी और भगवान ऐसी आवाज आपकी बनाए रखी और पटल को शोशोभित अलंकृत करते रहे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, तो नाजुक होठों को छू लेने दो और हम दूसरे होठों की ओर जाते हैं। उन होठों से तो सुंदर लफ्ज निकले और उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं। सुंदर लफ्ज, सुंदर रचना के लिए, नए गीत के लिए दिनेश चंद पांडे जी को आमंत्रित करते हैं। पांडे जी, स्वागत है। धन्यवाद बंजू। पटल में उपस्थित सभा आदरणीय जनों को नमस्कार छो, नमन छो, बंदन छो। और यो पखवाड़ा जो चल रहा, देशभक्ति चल रहा, 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस होनी छो। तो सबसे पहले जो हमारे सीमाओं प्रहरी सन ओनल जी एक जो शब्द है, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों को आकर देख लेना, कभी सरहद पर देशवासियों तो अपना देश का प्यार करनी, वो सब देशवासियों आह्वान करने में यह गीता माध्यम के हमारा देश चारों तरफ है, यहाँ मुसीबत आते रहनी, तो सब देशवासियों आह्वान करते हुए
उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारते माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारते माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा है चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारते माँ भारती। है शत्रु दंड न रहा चहु दिशा में देश की, है शत्रु दंड न रहा चहु दिशा में देश की। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती, वो चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारते माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, उठा कड़क बड़ा कदम 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 बढ़ाए जा। कदम कदम पर दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा, कदम कदम पर दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारते माँ भारती, देश है पुकारता पुकारते माँ भारती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक अलग किस्म की रचना और पूरे देश को जगाती हुई, झकझोरती हुई और संचेतना का प्रचार प्रसार करती हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं हम। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, मैंने तेरे लबों से हर एक सुर सजाया हो। जब जब तेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। और अभी याद आ रहे हैं ये तराने के माध्यम से। सोनी उप्रेती बहुत दिनों बाद आए तो आपके तराने सुनने को अभिव्यक्त है। सोनू उप्रेती, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल दा, और मंच को प्रणाम कर दो। मेरी आवाज उड़े? हाँ, आवाज साफ आ रही है। अच्छा, आवाज साफ आ रही है। तो बहुत समय बाद हूँ क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। और तो आज एक छोटी सी रचना है, तो मैं इसको सुनाना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है घर के अंधेरे मिट जाएंगे दीपक एक जलाएंगे। तो सुनिएगा। घर के अंधेरे मिट जाएंगे दीपक एक जलाएंगे, मन के अंधेरे कैसे मिटेंगे ये किसको समझाएंगे। घर के अंधेरे मिट जाएंगे दीपक एक जलाएंगे, मन के अंधेरे कैसे मिटेंगे ये किसी को समझाएंगे।
आंखों से निकले आंसू भी पल भर में पूछ जाएंगे, रोए जब ये दिल हमारा, आंसू ये कैसे पूछ पाएंगे, आंसू ये कैसे पूछ पाएंगे। अगला बंद है, गैरों से मिलना ठीक नहीं, कहती ये दुनिया फरेबी है, अपने तो मिलने से रहे जो रहे कभी करीबी है, जो रहे कभी करीबी है। धोखे दुनिया से मिल जाए तो पल में सुलह हो जाएगी, मिले वही जब अपनों से तो रिश्तों की दौलत लुट जाएगी, रिश्तों की दौलत लुट जाएगी। घर के अंधेरे मिट जाएंगे, दीपक एक जलाएंगे, मन के अंधेरे कैसे मिटेंगे, ये किसको समझाएंगे। अगला बंद है, चीता जलाना आशा यहाँ पे, चुटकी में राख बन जाएगी, चिंता चीता जब बन जाए तो आग ये कैसे बुझ पाएगी, आग ये कैसे बुझ पाएगी। अपनेपन की चादर लपेटे लोग यहाँ मिल जाएंगे, ये अंतिम बंद है। अपनेपन की चादर लपेटे लोग यहाँ मिल जाएंगे, कहती है साची तुमसे ये सब मैल ना वो धो पाएंगे, मैल ना वो धो पाएंगे। घर के अंधेरे मिट जाएंगे, दीपक जलाएंगे, मन के अंधेरे कैसे मिटेंगे, ये किसको समझाएंगे, ये किसको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तबियत खुश है जी। देखिए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे गोपाल दा खुश हो गए तो पूरा पटल खुश हो गया। प्रतिनिधि खुशी है तो सोनू बहुत बहुत आपकी बहुत आह्लादित करने वाली रचना। और मन के अंधेरे वही सबसे बड़ी चीज है, बाहर के अंधेरे तो मिट जाते हैं, बाहर की जो बनावटी रोशनी है और या प्राकृतिक रोशनी उससे मिट जाएंगे, लेकिन मन के अंधेरे स्वयं मिटाने पड़ेंगे। और हर एक मन के अंधेरे को मिटाने की आवश्यकता है, वो उसके लिए वैसी प्रज्वलित ज्योति है की आवश्यकता है कि जो घर घर के अंधेरे मिटा दे, मन मन के अंधेरे मिटा दे। बहुत बढ़िया आपकी कलम चली है और हम आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को आमंत्रित कर रहे हैं। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरश दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा। आमंत्रित कर रहा हूँ शोभा दीदी को बड़ी मधुर आवाज से पटल को गुंजायमान और रसिक्त करने के लिए शोभा दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद आयु और नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम। ये जागृति पिक्चर का मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ संगीत हेमंत कुमार का है और जसलाल देशभक्ति का है। कौन सी पिक्चर का है? जागृति। पासे सभी उलट गए, दुश्मन
मन की चाल के अक्सर सभी पलट गए, भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दांव पेच से रखना नवासता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। दुनिया के दांव पेच से रखना नवासता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। भटका ना दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, भटका ना दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया मैं न भूलो, सपनों के ही डोले पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपने पूरा वातावरण रसिक्त कर दिया, रसिक्त। दीदी बहुत बहुत साधुवाद। तो एक सुनाते हैं आपको, मेरा रंग दे बसंती चोला। बांसुरी में कोशिश करता हूँ अगर होती है।
परसेंट ही हुआ है इसमें। चलिए मैं पास हो जाता मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले, उसको गाते में याद आ रहा है मोहनदा का पिच इतना बढ़िया है, हमारा उतना वहाँ अंतरा में नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती दम निकले इस देश के खातिर ये बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है, देश के वीरों की कुर्बानी, की कुर्बानी, की कुर्बानी, देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती बड़ा ही गहरा दाग है यारो इसका नाम गुलामी है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका नाम गुलामी है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, वीर वही संगीन के आगे, संगीन के आगे, वीर वही संगीन के आगे जिसने सीना खोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती हाथ में गीता गले में फांसी मन में या उद्गार हो, गिरिजाजू हाथ में गीता मन में फांसी, हाथ में गीता गले में फांसी मन में या
उद्गार हो। जिस धरती पे मिटूं उसी पे जन्म अनेकों बार हो। हाथ में गीता गले में फांसी मन में यह उद्गार हो। जिस धरती पे मिटूं उसी पे जन्म अनेकों बार हो। चाहे जब भी जन्मूं लेकिन चाहे जब भी जन्मूं लेकिन मिले बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती रंग दे बसंती। वाह वाह वाह, बहुत आनंद आ गया। ये पिच था मोहनदा का इससे भी ऊंचा पिच है। मैं इसको सेट कर रहा था तो नीचे पिच में बहुत नीचे हो जा रहा था, तो इसके लिए वो थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होती है। तो बीच के पिच में उसके लिए थोड़ा समय लगता, तो ये ऊंचा पिच थोड़ा सा ऊंचा हो गया अंतराग में, मेरे लिए ऊंचा हो जा रहा था थोड़ा ही। फिर बाद में कभी सेट करेंगे। तब तक के लिए मैं मोहनदा जी को आमंत्रित करता हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत भार समाज का, संसार का और घर गृहस्थी का, सारा समाज संपूर्ण अपने परिवेश का भार अपने में लिए हुए फिर भी मुस्कुराना जिसने सीखा वो है मोहनदा हमारे। तो मोहनदा स्वागत है, अपनी रचनाओं से आप आह्लादित करेंगे, रसाप्लावित करेंगे। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी। इतना सुंदर संचालन आपने वाद्य के साथ, अपने कविताओं के साथ, सुंदर देश प्रेम की प्रस्तुतियों के साथ आपने इसका संचालन किया। आज सुंदर पटल का हमारे आदरणीय BS कालाकोटी जी इसका थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इस पर समीक्षा करेंगे। आदरणीय हमारे सुरेशन उप्रेती जी जुड़े थे भीमताल से इस पटल पर, बहुत अभिनंदन। सोनू जी जुड़ी थी, उनका भी, सोनू जी को भी बहुत आभार, धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला इस पटल के लिए। गोपाल सिंह जी आदरणीय हमारे लक्ष्मी का पड़ गई दुख, एक बहुत सुंदर उन्होंने गीत सुना, बहुत धन्यवाद। आदरणीय BS कालाकोटी जुड़ चल रही सजनी अब क्या सोचे, एक सुंदर गीत थी। और हमारा गीता सती दीदी चंदा है तू मेरा सूरज है तू, एक सुंदर गीत। हसमुख जी वंदे जननी भारत जननी, और सोनू जी उन्हें बहुत सुंदर लेखनी छू। और आज उन्होंने मैं घर के अंधेरे मिट जाएंगे दीपक एक जलाएंगे, मन के अंधेरे कैसे मिटेंगे ये किसको समझाएंगे। सुंदर पंक्तियां दी इस पटल पर। शोभा दीदी हम लाए हैं तूफान से कतसी निकाल के, आनंद आ गया आज के पटल पर सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। चलिए मैं सीधे, क्योंकि समय हो गया है, तो मैं एक मुखड़ा गाता हूँ कालाकोटी जी को बुलाने के लिए। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आदरणीय कालाकोटी सर, सुंदर समीक्षा के लिए आपको मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ। इसको थोड़ा सुनाई दीजिए, एक आध अंतरा इसका सुना दीजिए आप। कल सुनाएंगे, तो
कल सुनाएंगे। तो ये कसक रह जाएगी, हाँ, कसक रह जाए तेरी। कल पहले गीत में सुनाएंगे आपको, पहले उसमें ना। चलिए ठीक है, कल सुनाइए को अभी फिर। समय बस इसको लगेगा फुल समीक्षा को। सुनाना है, एकदम फिर जोश के हमारे साथ, चुटकुले वीर रस में सुनाएंगे आदरणीय सुनाइए। हसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटेल पर एक बार सब सीनियर वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे भाई बहनी सबों का प्रणाम। जनुदानी जी, अरे मैं भी नमस्कार प्रणाम करने को ही जुड़ा हूँ अभी, क्योंकि अब भी पहुंच रहा हूँ मैं, पिथौरागढ़ पहुंच गया ना। अरे बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत। हाँ, ये हमारे मोस्टमानो मेले वगैरह का था, तो इसलिए मुझे आना जरूरी था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत तब इधर आ गया मोहनदास। मैंने कहा आते आते आप दर्शन कर लूं आप लोगों मिस को। करते हैं। फिर भी चलिए, अब समीक्षा का समय आ गया है। आज 1429वां कार्यक्रम और 5वें बरस की 19वीं शाम थी। और मोहन जोशी जी ने सबसे पहले जो है हमारे संचालक के रूप में डॉक्टर निर्मल पंत जी को बुलाया, जो हमारे संगीत की व्याख्या बखूबी जानते हैं। हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी अपनी आवाज में प्रस्तुत करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, गति लय को भी नियंत्रित कराते हैं, और उन्हें सुंदर ढंग से ये संचालित किया। उसके बाद सबसे पहले उन्हें हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी को बुलाया। उन्होंने बहुत सुंदर अपनी रचना सुनाई। जब पहले लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, 15-16 से भी पहले हो जाती थी कभी कभी, और कभी कभी दुर्भाग्य होता है, माँ बाप गुजर गए, पति गुजर गया, जो दुख कष्ट झेलना पड़ता है, उसकी जो यात्रा है, उसका दुख का वृतांत अपने शब्दों में उन्होंने सुंदर ढंग से पिरोया, और बहुत आश्चर्यजनक ढंग से वो अपने शब्दों को पिरोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा को। और उसके बाद मेरा भी नंबर आया, आराधना पिक्चर एक गीत मैंने भी सुनाया आज, जो था आपका बॉम्बे का बाबू, 1960 की पिक्चर थी है, जिसमें गीत धुन और बोल मिलकर ऐसी अनुभूति देते हैं जिसमें विदाई का दर्द भी है और जीवन की स्वीकृति भी है। और यह गीत केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के उन क्षणों का चित्रण है जब हमें चाह कर भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने भाई बहन छोड़ने पड़ते हैं, माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं। वो भी दर्द इसमें बहुत सुंदर, इसको बड़ी व्यवस्था को कोमल शब्दों में गाया गया है। उसके बाद हमारे गीता सती जी आई, उन्हें चंदा है तो मेरा सूरज है तो, यह बहुत ही सुंदर लोरी की तरह ये गाना गाया उन्होंने, जिसमें प्यार की भावना है, बहुत ही सरल और मीठे बोल थे और भावनात्मक गहराई इसमें थी और हृदय स्पर्शी था। बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने सुनाया। उसके बाद हसमुख जी तो हमारे एवरग्रीन है, सदाबहार आदमी है, वंदे जननी भारती। ये जो है देशभक्ति का गीत, भारत की प्राकृतिक सुंदरता समृद्धि का वर्णन है इसमें। इसको विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है ये दौरान क्रांतिकारी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ये गाना था। तो बहुत ही इसमें प्रकृति का वर्णन, मातृभूमि की स्तुति, देशभक्ति की भावना इसमें थी। तो हसमुख जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रस्तुति देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिनेश चंद्र पांडे जी आए, उठो जवानों देश के वसुंधरा पुकारे थी, युवाओं को आह्वान है, शत्रु दंदना रहा है चौं दिशा में देश की। ये भी देशभक्ति का ही गीत है, युवाओं के लिए प्रेरणा है, उत्साह ऊर्जा से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर गाना उन्होंने देशभक्ति का सुनाया। उसके बाद हमारे सोनू प्रीति जी आए, वो तो बहुत ही मधुर कंठ के सरस्वती माता का उनको आशीर्वाद है। तो बहुत ही सुंदर गाना उन्हें, घर के अंधेरे मिट जाएंगे दीपक एक जलाएंगे। अब इसमें यह है कि प्रेम और ज्ञान का प्रकाश जब आएगा तो दिल का मैल भी मिट जाएगा, दिल का अंधकार भी मिट जाएगा, अंधकार छोड़ प्रकाश की ओर चले, इस प्रकार की भावना उन्होंने इंसान को जागृत करने का, अच्छे भाव अच्छे संस्कार है, इस ऐसा भाव उनके गीत में था। बहुत ही सुंदर और मधुर गाना उन्होंने गाया। उसके बाद हमारी शोभा बहन, जागृति फिल्म 1954 की फिल्म है, इसको प्रदीप ने लिखा था। तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
बहुत ही सुंदर देश के लिए जो लड़ाई की है, आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके लिए जो संघर्ष लोगों ने किया, इसको संभाल के रखने के लिए उन्होंने देशभक्ति, संघर्ष, आजादी की लड़ाई, प्रेरणा का स्रोत, ये सब उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद डॉक्टर निर्मल जी मेरा रंग दे बसंती चोला बांसुरी की धुन में भी सुनाई, और इसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का कहानी का वर्णन इस गीत में था, और आजादी के लिए प्राण न्यौछावर जिन्होंने किए थे, देशभक्ति भी इसमें है। देशभक्ति भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस गीत ने निभाई थी और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाया। बहुत ही सुंदर देशभक्ति का गीत उन्होंने गाया, और कुल मिला के बहुत ही अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नंदा, अब उपस्थिति हो गई है तो कुछ तो कही डर। हाँ, जरूर 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 जरूर, बहुत अच्छा। पहले तो प्रणाम है, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, हमारे सारे कीर्तिकारों को। आज लंबा सफर रहा मेरा, सीधे धामपुर से पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं, अभी अभी पहुंचा और आप लोगों से जुड़ गया। मैंने कहा थोड़ा सा समय बचाया, शायद होंगे आप लोग पटल में, तो इसलिए जुड़ गया। तो कहना चाहूंगा गिरीश दा, अपना दर्द बांटे न बांटे, अपना दर्द बांटे न बांटे पर हंसी बांटेंगे। अपना दर्द बांटे न बांटे पर हंसी जरूर बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे, उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। और एक ये हास्य का पुट है, देखिए, दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है, याद करिएगा, दुनिया में सब काम कर लोगे लेकिन 3 काम बहुत मुश्किल है। हाथी को गोद में उठाना, नंबर 1 हाथी को गोद में उठाना, नंबर 2 चींटी को नहलाना। हाथी को गोद में उठाना, चींटी को नहलाना और पत्नी को समझाना, ये तीनों काम मुश्किल होते हैं। आप ये हसमुख जी की लाइन में चल रहे हैं। आज रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब अब ये क्योंकि पटल में हसमुख जी अगर रहे तो कुछ ना असर तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, सबको प्रणाम करता हूँ। और आज की थकान मिट गई मेरी, 2 बातें कही और थकान दूर। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे जनुदा। चलिए, बहुत बधाई है आपको। और हमारे इस पटल पर आदरणीय हसमुख जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी सुंदर चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने के लिए। आज गोंदा क्या कहते हैं, शुरुआत में आपका और खिलानंद जी का होगा प्रारंभ, क्योंकि खिलानंद जी भी हमसे उनका आशीर्वाद लेने से भी आज वंचित रह गए। आपका और उनका कल प्रारंभ में होगा। जनुदा कल होंगे आप, जनुदा आप ध्यान रखेंगे, गोंदा का और खिलानंद जी का शुरू में होना है। चलिए चलिए, धन्यवाद, जरूर। जय, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक निरक्षरता मतलब कितनी दुखदाई होती है, तो उसी पे मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा। इसमें हंसी नहीं है और होगी, मतलब किसी पात्र की हंसी नहीं कर रहा हूँ। निरक्षरता पे कितनी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। एक बार क्या हो, उत्तराखंड एक रोडवेज बस में लगभग समय पहाड़ा के लोग सफर करना चाहिए। आजकल हर जगह हर वक्त राजनीतिक चर्चा बहस होने रहे। पहल श्रेणी कौन है, वो 3-4 श्रेणी थी, उन्हें श्रेणियां की बहस चल रहे। पहल श्रेणी कौन है, आजकल एक नेता बहुत है बिगड़ी मिजाजा कहेगी। तो एक दिन भारत और हिंदुस्तान के लड़े हुए दोनों देशों भविष्य के जरूर बिगाड़ जाए। भारत और हिंदुस्तान के लड़े हुए दोनों देशों को भविष्य बिगाड़ देना। दूसरी श्रेणी कौन है, तुम ठीक कौन सा दीदी, दोनों देशा की सिपाही मारी जाओ, क्यों नटकरा किए जाओ। अब 3 श्रेणी कौन है, अरे बहरदेव साहब आगे, हमारे इंडिया में शांति है रे, भारत हिंदुस्तान बर्बाद है चले, हम उसके फर्क पड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। निरक्षरता पे है। क्या बात, बहुत बहुत गहन दृष्टिकोण, बहुत बढ़िया।
धन्यवाद। और आज एक संचालन के लिए आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी का बहुत आभार, और जुड़ने के लिए हमारे जनोदा का बहुत आभार, दिनेश पांडे जी का आभार, डॉक्टर BS कालोटी जी का सुंदर समीक्षा के लिए, जुड़ने के लिए, प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। सोनू उप्रेती जी का बहुत धन्यवाद, आभार सुंदर सूचना पहुंचाने के लिए। दीदी शोभा पांडे जी को प्रणाम है, आभार धन्यवाद करता हूं सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का बहुत आभार, शुरू से ही अंत तक आपका आशीर्वाद हम इस पटल को मिल रहा है। और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय सुरेश उप्रेती जी और गीता सती दीदी, सबका आभार धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम, जय। खिलान राजू प्रणाम।